हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, कल बारिश खूब हुई है और सिम्बा देखिए आज कुर्सी में बैठकर खाना खा रहे हैं। इनको आज नीचे नहीं उतरना है। अभी अभी कुर्सी में बैठे हैं और जब मूड होगा तब उतरेंगे। अभी तो फिलहाल खाना खा रहे थे। और ये देखिए, ये हैदर, इनको बहुत छोटे से थे, आपने तो देखा ही है कितने छोटे से आए थे। तब से हैदर इनको डंडी से खिला रहे हैं। लकड़ी से ये बहुत खेलते हैं। जैसे कि बच्चे, बिल्ली के बच्चे होते हैं जो अपनी माँ की पूंछ से खेलते हैं, वो पूंछ की जगह हैदर ने इनको लकड़ी से खिलाया। वो खाना खा चुके हैं, अब खेल रहे हैं लकड़ी से। और हाथ तो खूब चलाते हैं, देखिए हाथ से हटाते हैं चीजें, चाहे कुछ भी हो। कल जो है पापा रिमोट भी दिखा रहे थे, वो भी हाथ से हटा रहे थे। तो जैसे हम लोग इंसान लोग हाथ से हटाते हैं, ऐसे ये भी हाथ से ही हटाते हैं। तो उतर आए नीचे। अब इधर से उधर घूमेंगे, परेशान करेंगे। आप देख सकते हैं जो है पापा उड़ गए हैं और ये आया है बंदर। और अब पता नहीं घर आएगा कि कहीं और जाएगा। फिलहाल तो जो है पापा गुलेर लिए तैयार खड़े हैं, अगर इधर आएगा तो डरा के भगा देंगे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है, बादल हो रहे हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। सुबह से तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन बंदर पता नहीं क्या कर रहा है, इधर से उधर देख रहा है। और ये पापा खड़े हैं, इसलिए इधर आने की तो हिम्मत है नहीं इनकी। ये जोया पढ़ाई कर रही हैं। जोया का कल टेस्ट है और जोया पहले वर्क करेंगी, फिर टेस्ट की तैयारी करेंगी। जो टेस्ट इनका होना था वो नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो वो अब कल होगा। तो अभी जोया को रिवीजन ही करना है, अभी वर्क कर रही है, फिर वो कर लेगी। अब देख सकते हैं हैदर कर रहा है शैतानी। गाइस, यहाँ जोया का एक पेन नहीं मिल रहा है, तो हैदर हेल्प कर रहा है। हैदर की आदत बहुत अच्छी है, हैदर हेल्प करते हैं। तो हैदर ने जैसे नोटबुक सब उठा के इधर से उधर रखी थी, तो जोया ने पहले ही कह दिया, कल जो मैं टोक रही थी तो जोया ने पहले ही कह दिया कि जगह पे जैसे रखवाई वैसे रख देना। तो गाइस, अभी ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हैदर और जोया दोनों पेन ढूंढ रहे थे, लेकिन नहीं मिला। फिर ये लोग पेन लेने हाथी जी की दुकान पे भी गए, वहां भी पेन नहीं मिला, है ना हैदर बाबू। तो वहां भी पेन नहीं मिला। आवाज आई, कहीं बंदर तो नहीं है, खटपट की आवाज आई कहीं। गेट की नहीं, कुछ। हाँ, प्लेट कहाँ से आई, प्लेट की आवाज। बच्चे नहीं है, बच्चे यहाँ कहाँ। आप लोग ऐसे बड़े बड़े ही करते हो ना, बर्तन नहीं तोड़ते हो, लेकिन आप लोग है देखा, ये लोग बर्तन नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसे तो मैंने आप लोग से ज्यादा बर्तन तोड़े होंगे, हैं पटके होंगे, है ना। देखा। हाँ। तो आज ये कमरा ज्यादा गंदा नहीं करा, क्या बात है, आज इतना कमरा गंदा क्यों नहीं करा है? अच्छा, कब करा, मैंने तो नहीं देखा, मैं तो जाग रही। देखिए, बातों का असर हुआ है कल। हम्म। देखा, कल बातों का असर हुआ है। कल मैंने कहा था, समझाया था। हाँ, क्योंकि काम मत करो लेकिन बढ़ाओ भी नहीं, है ना। तो कब तक फिट बैठती दिमाग में, ये नहीं मालूम मुझे। तो गाइस, ये लोग कर रहे हैं पढ़ाई, कल जोया का टेस्ट भी है, तो अभी वर्क कर ले। वर्क करने के बाद जोया करेगी टेस्ट की तैयारी। हो है, उस दिन जो टेस्ट की तैयारी कर रही थी वही टेस्ट है कल। तो आधे से ज्यादा उसकी तैयारी है, मैंने सुन भी लिया था, काफी है, ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस रिवीजन करना पड़ेगा। अभी लोग अभी नहीं कर रही, मैं करूंगी, अभी थोड़ी देर मैं लेटूंगी। लेट चुकी थी मैं, लेकिन अभी थोड़ा और लेटूंगी, थक गई हूँ। उसके बाद फिर इनके कपड़ों में प्रेस करूंगी। और कपड़ों में प्रेस करने के बाद, कपड़ों में मतलब यूनिफॉर्म में। और उसके बाद मुझे याद आया, यूनिफॉर्म में प्रेस से अजीज सर अपनी प्रेस और टेबल अजीज सर की वहां ऑफिस में रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं की शाम को आए तो उन्हीं की प्रेस और वो इस्तेमाल कर लूंगी, खड़े होके आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछूंगी अजीज सर से, अगर वो कह देंगे कर लो तो फिर मैं कर लूंगी।
और कोई भी काम बिना परमिशन के नहीं करना चाहिए, परमिशन ले लेना चाहिए। तो अमरूद के फूल तो कल मैंने आपको दिखाए थे, मैं ये देख रही थी कि अमरूद के फूल से क्या एक पत्ती ऐसी मुड़ी हुई सी दिख रही, तो मैंने कहा कि लो अमरूद भी निकलना शुरू हो गए, लेकिन अभी अमरूद निकलना शुरू नहीं हुए, अभी फूल है इसमें तो मुझे दिखने लगे। तो पापा कह रहे कि दूसरे में आ रहे, दूसरे में मुझे जमीन नहीं दिख रहा है अभी तक। तो ये पता फूल आपको कब दिखेंगे, आपको जितने भी पेड़ है उसमें सारे फूल आपको दिखेंगे रात में। रात में जब अंधेरा हो जाता है और लाइट जलती है ना, तो फूल अलग ही वाइट वाइट चमकते हैं। जितने भी फूल इसमें होते हैं शरीफे में, वो सारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। मुझे पता चल जाता है कितने सारे फूल हैं शरीफे में, दिन में तो बिल्कुल पता नहीं चलते हैं। और इनके फूल तो ऐसे आते हैं बिना चमकने वाले शहतूत के, उसी से शहतूत निकलते हैं। तो गाइस आज जो है पापा ने दिन में खाना नहीं खाया है क्योंकि लेट उठे थे, तो वो बोले कि मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा थोड़ा सा खा लो, फिर रात में खा लेना, लेट खा लेना, लेकिन मना कर रहे थे। तो सही है, मना कर रहे थे क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ पेट को आराम देने के लिए। अगर ऐसा करो तो पेट को बहुत ज्यादा आराम मिलता है। जैसे कि अब मैंने भी आज लेट खाया है, तो मेरा भी यही सही है कि अब मैं रात में नहीं खाऊंगी, क्योंकि रात में खा लूंगी तो फिर मुझे दिक्कत होगी। तो मेरा तो आजकल यही चल रहा है, ज्यादातर मैं खाना एक टाइम ही खा रही हूँ, दिन में खा रही हूँ और फिर रात में नहीं खाती हूँ, भूख मुझे नहीं लगती है। कोरमा बनाया था, बहुत ज्यादा यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी बना था। और वो कोरमा इतना यमी, इतना टेस्टी बना था कि मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही खाना खा लिया। तो रात में मैं भूल के भी खाना नहीं खाऊंगी, तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, वॉमिटिंग हो सकती है। अब इतना एक्स्ट्रा भी नहीं खाया, आप सोच रहे हो कि मैंने इतना एक्स्ट्रा खा लिया कि रात तक का खा लिया, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मैं खाती हूँ वही मेरा पेट में दिक्कत रहती है, भारी लगता है, और इसके बाद थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खा लिया तो वो भी दिक्कत करेगा। तो इसलिए रात में मैं नहीं खाऊंगी, रात में अब जोया पापा खाएंगे। और आज जल्दी रोटी बनाना पड़ेगी क्योंकि जोया पापा को अब खाना खिला के ही शाम को बाहर भेजूंगी, क्योंकि उन्होंने अभी दिन में नहीं खाया है, तो रात में फिर जल्दी भूख लगेगी, खिलाऊंगी। और खाने के नाम से मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि खाना बहुत यमी टेस्टी बना था चिकन कोरमा, लेकिन पेट हैवी हो जाता है। थोड़ी देर तो पता नहीं चलता है, टेस्ट अच्छा था, खाते चले खाते चले गए, लेकिन बाद में दिक्कत होती है। मेरे तो बहुत ज्यादा पेट में दिक्कत रहने लगी है, मैंने खाना ऑलरेडी कम कर दिया है। अच्छी बात यह है कि रमजान में रोजे खूब आराम से रख लेंगे क्योंकि अब भूख ही नहीं लग रही है। पहले लगता था कि पहले भूख बहुत लगती थी, सुबह उठो और सबसे पहले नाश्ता। अब तो एक एक घंटे, दो दो घंटे नाश्ता भी नहीं करो ना तो भूख ही नहीं लगती। जबरदस्ती करती हूँ कि फिर काम कैसे करूंगी, नाश्ता नहीं करूंगी तो फिर काम करना पड़ता है, इतना सारा कैसे करूंगी। वाह, इतने सारे तोते निकल गए हैं, आपको तो दिखेंगे भी नहीं, बहुत ऊंचाई पर है। इतने सारे तोते निकल गए हैं, इतने अच्छे लग रहे थे। तो गाइस मैं अंदर आ गई हूँ, थक गई हूँ। अभी इन लोग से थोड़ी सी बातचीत करूंगी, थोड़ा सा लेटूंगी और फिर शाम का काम, जैसे कल मैंने जल्दी कर लिया था, इंशाअल्लाह आज भी मैं काम जल्दी कर लूंगी। क्या हो गया, क्या हो गया? ये ज्योमेट्री बॉक्स की आपको क्या जरूरत पड़ती है बाबू? 6th क्लास से ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइस मैं इनसे बात करूं फिर आपसे बात कर रही। तो गाइस अभी मैं देख रही हूँ कि हैदर क्या ड्राइंग करेगा या फिर क्या बनाएगा। जोया ने तो डिसाइड कर लिया जोया क्या बनाएगी। उसमें बाल्टी की जगह अगर गांधी जी की पिक निकले, वही तो मैं सोच रही थी, आपने बोला कि बाहर चिपका लेना। एक बाहर चिपका लेना, दो दो लेना। तो बाहर क्या बनाओगी, तिरंगा? तो जोया ने डिसाइड कर लिया जोया क्या करेगी। जोया ने, अब मैं देख रही हूँ हैदर के लिए। हैदर बाबू देखिए गाइस, मुझे बस एक चीज हेल्प करनी है प्लीज, प्लीज थैंक यू। सर्कल सर्कल ही बना देना, प्रैक्टिस करने के लिए ना। नहीं पहले बना तो मुझे समझ में आ गई कि मुझे कैसे बनाना, पूरा मैंने सोच लिया अपने माइंड में, और बहुत इजी है। माचिस की तीली घूम जाएंगी गोल गोल, कर लूंगी। घर पे प्रैक्टिस कर लो पहले। ग्लू आ जाएगा, सब आ जाएगा, फिलहाल तो आप प्रैक्टिस कर लो क्योंकि देखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब आप करते हो, वो रियल में इजी है, मैंने पूरा अपने माइंड में देख लिया। जब आप करते हो, वो भी तो आपने देखा ना, वो झूला बना रही थी फोटो वाला, वो
झूले टाइप का था वो। हार्ड था। लेकिन आप बनाने तो वही जा रही थी ना सबसे पहली बार, मम्मा मैं ये बनाऊंगी। और बन जाएगा, कार्डबोर्ड काटने वाले। बाबू अब ये टॉप बेस्ट 10 ड्राइंग मुझे दिखा रहे हैं, लेकिन मुझे गांधी जी से रिलेटेड चाहिए क्योंकि उनका बर्थडे है और हम लोग उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों को बापू की अ, हम लोग उनको प्यार से बापू भी बुलाते हैं, तो बापू की ड्राइंग चाहिए। COM P T I ये आ गया, COMPETION। खाना, वो बिल्ली गई थी ना, आवाज आई आ। तो जिनकी बिल्ली है तो वो आवाज देते हैं आ, वो देखिए बिल्ली दौड़ के चली गई। और जोया के पापा भी बहुत आवाज देते थे, मतलब जब उनकी बिल्ली को आवाज देते थे जोया पापा भी देते थे, जो आवाज देते थे तो वो भी देते थे जोया पापा। तो मैंने कहा ऐसी आपने आवाज देना शुरू करी कि आपके पास भी बिल्ली आ गई, अब आप भी आ करते रहो। तो वो भी करते हैं आ, है ना। देखो हम डालें गांधी जी की स्पेलिंग, थोड़ा सा शुरू के शब्द डाल दो तो अपने आप आ जाती पूरी, शुरू के 3-4। क्योंकि लोग इसे सर्च करते रहते हैं, आप उल्टा भी सर्च करते स्केच, ये स्केच किसने बनाया और बना के डाल भी दिया? हैं। एक डाला था, हाँ आया तो था लिख के स्केच। ये ये किसने बनाई? सही नहीं बनाई। उनको तो अभी रखो रखो अच्छा जैसे वायरल होता अच्छा, है, जितनी बकवास है ना उतनी वायरल। वाह, लेकिन ये तो उन्होंने चीटिंग करी। क्या चीटिंग? मतलब सिर्फ हम लोगों को इन्होंने दिखाया है, इन्होंने ऐसे 3 बार करा और दूसरी फोटो लगा दी। हाँ तो और रियल खुद रियल बनाते हुए सही करेक्ट करके दिखाते जैसे बहुत सारे लोग दिखाते हैं। हाँ ट्रेंड है, हाँ ट्रेंड है, लेकिन ऐसे तो हम भी कर ले, बहुत अच्छे से यार पुराना हो ये तो हम भी बना ले। आप बना लोगे बहुत ज्यादा अच्छी। आपको ही वही लुक दे देते हैं, टकला बना देते, चश्मा लगा के धोती ला के बना पहना के भेज देते। ज्यादा ज्यादा क्या, वो अभी अगर आप वो कर रहे होते क्या, कोई शो है ना, ज्यादा होते हैं और बना देते आपको फिर। तो गाड़ी के 3 बंदे बनते हैं। पहले तो ये ज्यादातर हम लोग ये बोलते थे गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। चौथा बंदर कौन सा है? गाइस यहाँ खाना खा लिया है सबने, जोया पापा को आज मैंने 6:15 बजे करीब खाना दे दिया था, और जैसे कि बताया था उन्होंने एक टाइम खाया नहीं था, इसलिए मैंने शुक्र से जल्दी दे दिया, और खाने को वो बैठ भी गए थे, और मैंने उनसे कह भी दिया था कि खा लो, और तो मना भी नहीं किया था। और इसके बाद फिर वो चले गए बाहर, और बारिश तो हुई नहीं, बादल जरूर इतने घिर के आए थे, अभी भी हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। तो हैदर ने भी खाना खा लिया, जैसे कि मैंने बताया था कि मैंने लेट खाया, तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी खाना। जोया ने अभी नहीं खाया क्योंकि जो आटा गूंदा हुआ रखा था उसकी मैंने जल्दी से जोया पापा को रोटी बना दी और जल्दी से दे दिया था। अभी मैं गूंदूंगी सुबह के लिए आटा, तो उसमें से जोया को बनाऊंगी। जोया भी मना कर रही थी, जोया बोली कि अभी मैं रुक के खाऊंगी, अभी बर्फ कर रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है रुक के खाएगी तो फिर मैं आराम से आटा गूंद के, एक ही रोटी डालना है तो एक रोटी डाल दूंगी, तो मैं खाने से तो फ्री हो गई, एक रोटी डाल के जोया को देना है। अ, मुझे मतलब खाना जोया पापा को नहीं देना है, तो आज भी कोशिश करूंगी काम जल्दी निपटा लूं, क्योंकि आज तो यूनिफॉर्म प्रेस भी करना है, मेरे लिए सबसे कठिन काम। जी मैंने कह दिया है कि स्कर्ट प्रेस कर देना, तो स्कर्ट में तो वो प्लेटे लेटे बनाओ तो मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, तो मैं जोया पापा से कहती हूँ कि प्लेटे क्यों बना देते हैं, सिंपल सी स्कर्ट नहीं बनती है, तो वो हंसते हैं, बोलते हैं खूबसूरती आती है इसलिए बना देते हैं। और
अच्छा लगता है जब प्रेस हो जाती है। हाँ, मुझसे प्रेस नहीं होती है, इसलिए मैं सब ऊट पटांग चीजें सोचती रहती हूँ। तो गाइस मैं आज कर रही हूँ स्टिंग ऑपरेशन, आपको सही नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये लोग आज कान में लीड लगाए गाना सुन रहे थे और मैंने इनका वीडियो बना लिया। तो ये हंस रहे हैं, हैदर आ रहा है मेरा मोबाइल बंद करवाने के लिए। तो ये बंद खूब करवाता है, लेकिन मैं हूँ और मुझे बहुत मजा आता है इन लोगों को इस तरीके से नोटी नोटी शरारतें करके परेशान करने में। अजीज सर आ गए हैं, अजीज सर बैठे हुए हैं और मैं चुपचाप से इनका स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि इनको मुझसे डर नहीं लग रहा है। हम लोग इनको कान में लीड नहीं लगाने देते हैं। वैसे भी तो मोबाइल चला चला के आंखें खराब हो रही हैं, कान भी खराब नहीं करना है। तो गाइज इनको हम मुझसे डर नहीं लग रहा है, इनको ही डर लग रहा है ये पापा देखेंगे तो पापा डांटेंगे कि कान में लीड क्यों लगाई। और जब तक होगा तो मैं तो इनको आदत नहीं डालूंगी। आज की जनरेशन में देख रहे हैं हर बंदा अगर मोबाइल है तो उनके पास कान के लिए लीड और दुनिया भर की चीजें रहती हैं। इतने महंगे महंगे आईपॉड जाने क्या क्या आते हैं। तो गाइज मैं तो इन लोगों को इस सबकी इजाजत नहीं दूंगी। वो इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि कान खराब हो जाते हैं और इनको मालूम नहीं है कि मैं इनका स्टिंग ऑपरेशन कर रही हूँ चुपचाप से। तो अभी तो मैंने कह दिया ठीक है हम नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ, पूरा स्टिंग ऑपरेशन करूंगी। और लीड आज तो मैं अभी इनका मतलब इनके साथ फन कर रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, तो कुछ कह नहीं रही हूँ। लेकिन अगर कल से ये लीड लगाने की कोशिश भी करेंगे तो मैं इनको डांट दूंगी और कान में लीड नहीं लगाने दूंगी, क्योंकि कान खराब वो हो जाएंगे, ये हकीकत है। कान पे जब ज्यादा शोर पड़ेगा, खैर बचपन में हम लोग भी इससे टेप बैग सुनते थे, लेकिन अ, अब इन लोग को नहीं दूंगी क्योंकि आंखें तो ऑलरेडी खराब हो गई। तो गाइस चलिए चलते हैं स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए। बिल्कुल भी शोर मत कीजिएगा, मैं जा रही हूँ। ये लोग गए हैं पापा से छुपने के लिए कमरे में, उनको मालूम नहीं है कि मैं आ रही हूँ। और ये देखिए ये पकड़े गए, ये पकड़े गए, और ये देखिए इसने मोबाइल पे अटैक किया है मेरे, देखिए कैसे मोबाइल पे अटैक किया है। तो गाइज मैंने किया है स्टिक ऑपरेशन और ये लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, इनको पता ही नहीं चुपचाप से मैं वीडियो बना रही हूँ कि हैदर के कान में लीड लगाए देखिए। और फिर भगा था, फिर लगा लिया और चुपचाप से वो पता भी नहीं मोबाइल टेढ़ा कर दिया। ऐसे मोबाइल टेढ़ा कर देखती रहती है, हैदर लीड हटाओ, मम्मा मोबाइल टेढ़ा करें, मम्मा वीडियो बना रही है। तो इनको डर लग रहा है पापा से, क्योंकि पापा इनके चिल्लाएंगे। और क्यों नहीं चिल्लाएंगे, मना करेंगे क्यों लगा रहे हो, वो भी चिल्लाएंगे मैं भी चिल्लाऊंगी। लेकिन आज मैं फन कर रही हूँ, मजा कर रही हूँ, तो मैं इनसे कुछ नहीं कह रही हूँ। देखिए देखिए फिर पकड़ा गया, फिर पकड़ा गया, ये देखिए अब ये बहन के लगा रहा है, फिर अपने लगा रहा है। तो इनको पता नहीं चलता है इतनी। देखिए इन्होंने देखा, जो है देख लिया मैं मोबाइल पीछा करी, तो है फिर से आया दौड़ के रोकने के लिए। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज जो है पापा ने दिन में खाना नहीं खाया है, तो मैंने उनको आज करीब 6:15 बजे आज तो खाना खिला दिया था। और असर आ गई है तो मैंने 6:15 बजे खाना खिला दिया था उनको। और फिर अभी जोया रह गई थी तो फिर जोया को खिलाया है। और ये अभी आ गई है असरा। असरा हाय। तो असरा अभी आई थी और असरा आके फिर चली गई थी और अभी फिर आई है। असरा का हमारे बिना मन नहीं लगता है। हाँ। और एक टाइम पे ये हमारी बहू थी, जो आज की डेट में बहू बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले बहन थी मेरी, छोटी सिस्टर थी। जैसे मेरी शादी की शायद सहेली थी। नहीं शादी की सहेली नहीं थी, शादी थोड़ी बड़ी थी लेकिन बातचीत होती थी मेरी शादी। हाँ तो शादी से भी छोटी है वो, तो शादी मतलब बातचीत होती थी। और शादी बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई ना इस बार। तो वो आई भी नहीं है, जोया पापा भी कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि शादी नहीं आई। हमने बताया उसे, पता वो उसके शुगर की वजह से पड़ी रही वो तो। उसको शुगर है, मतलब माइनर में है, वैसी नहीं है सीरियस वाली होती है, एकदम लो हो जाती है। तो शादी और असरा है फ्रेंड। और
जैसे कि बताया असरा ने कि वो सीनियर थी, लेकिन शादी बातें करती है तुम्हारे बारे में और बताती है कि असरा का नेचर बहुत अच्छा है। लेकिन मेरी बात नहीं हुई है इनसे। मेरी जो छोटी वाली बीच वाली बहन है और इनकी जो सबसे बड़ी बहन है वो लोग फ्रेंड थी, तो आना जाना लगा रहता, तो ऐसे मेरी बात होती थी। लेकिन ये लोग दोनों बहनें ज्यादा अच्छे से इन लोग को जानती थी। तो गाइस अभी थोड़ी देर में असरा से बात करूंगी, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइस यहाँ सिम्बा खाना खा रहा है। मैंने जोया पापा से कहा कि आज हम लोग प्रोग्राम देखते हैं, उसका फिनाले, तो मैंने कहा इनको खाना ना खिला दो, फ्री हो जाओ, फिर आराम से फिनाले देखना। तो वो खाना खिला रहे थे और मैं उनको परेशान नहीं करना चाह रही थी, नहीं तो वो खुद जाते। तो मैं यहाँ जा रही हूँ जोया का पैन दिलाने के लिए। तो जोया ने खाली एक पैन कहा था, उसके बाद जोया ने और चार चीजें और लगा दी, तीन चीजें और लगा दी, चार चीजें लेकर आएंगी। तो हम लोग ने जोया पापा से पूछा, मेरे बल्कि पैर में बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उनसे कहा भी है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो वो खुद कह रहे थे कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैंने नहीं उनको परेशान करा। जब से वो उठे होते हैं हम लोग कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं, ये दवा वो दवा, ये बीमारी वो बीमारी, ये लाना वो लाना। तो मैंने कहा कि वो खुद उठ कह रहे थे कि मैं खिला दूं और चला जाऊंगा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा बता दो बस, मैं चली जाऊंगी, दुकान खुली है कि नहीं खुली है। तो अभी यहाँ पर दुकान खुली है और हम लोग आ गए हैं। पहले तो जोया ने बताया कि मुझे ब्लैक कलर का जेल पेन चाहिए, तो मैंने कहा कोई भी पेन लेना हो ले लो। तो गाइस हम छोटे शहर में रहते हैं, तो बस मार्केट बंद ही हो रहा है। इतना ज्यादा देर रात तक नहीं खुलता है। अभी 9:30 बज रहा है, मैं देख रही हूँ सब लोग अपना समेट रहे थे, सब मार्केट बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ही दुकानें खुली रहेंगी। तो यहाँ जो है ने जेल पेन ले लिया है ब्लैक, तो अब जो है बोली ब्लू चाहिए। ये खैर वो घर से ही कह के आई थी कि क्या क्या चाहिए, और थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ी थोड़ी देर में याद आ रहा था कि अभी ये भी ले ले वो भी ले ले। तो गाइस ये देखिए, ये इनका ब्लैक ब्लू पेन है। अब ब्लू लेने गए हैं वो अंदर। ब्लू ऐसा चाहिए था जिससे कार्डबोर्ड जुड़ जाए, अगर जो क्राफ्ट बना रही हैं तो कार्डबोर्ड जोड़ने के लिए फिर वो ऐसा वाला ग्लू चाहिए था। वो बड़ी खुश है कि सारा सामान आ गया, पेन उनके आ गए। दिक्कत हो जाती है, कल टेस्ट है, तो सुबह में कहीं से मंगाती है, फिर जो है पापा को परेशान करना पड़ता है। जो है पापा को मैं बिल्कुल परेशान नहीं करना चाह रही थी। कहीं जरूरत पड़ती है तो आधी रात को भी हम लोग के लिए दौड़े चले जाते हैं मार्केट। हम लोग इतना उनको परेशान कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि दर्द था पैर में बहुत, लेकिन फिर भी मैं आ गई। तो फिर देखिए, ये देखिए रास्ते में जो है को याद आ गई थी, ये शायद यही याद आई थी कि गांधी जी की फोटो भी चाहिए है। तो लगे हाँ, तो सब ले लिया मैंने कहा सब ले लो और फिर चलो घर। तो हमने करीब 10-15 मिनट में घर वापसी हो गई। घर के पास ही में ये दुकान थी जहाँ हम लोग गए थे। तो गाइज मैं गई थी और मैं ले आई जोया के पेन। जोया का पेन सुबह से मिल नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया, वो खत्म भी होने वाला था। और उसके साथ साथ जोया का जो ब्लू पेन था वो भी बच गई थी, थोड़ी सी रिफिल बची है। तो मैंने कहा चलो जो टेस्ट है, टेस्ट में बीच में दिक्कत हो जाए कल, इससे अच्छा कि मैं दिला देती हूँ। और जोया पापा को जो है ना बताया नहीं था, बस जोया पापा अगर जाते टाइम बता देती कि पापा पेन नहीं है, तो वो पेन लेकर आते टेस्ट के लिए। लेकिन जोया ने बताया नहीं था। जोया फिर जोया ने मुझसे कहा, तो मैंने कहा जोया से कि चलो पापा से पूछ लो दुकान खुली है कि नहीं। तो जोया पापा खुद जा रहे थे लेने के लिए, सिम्बा को खाना खिला रहे थे उस टाइम, और टाइम हो रहा था यही 9:25, 9:20 या 9:25 हो रहा था। और सिम्बा को खाना खिला रहे थे, तो वो खुद जाते तो फिर चेंज करते, इतनी भाग दौड़ करते हैं कि अच्छा नहीं लगता परेशान करने में। तो मैंने कहा कि मैं खुद ही चली जा रही हूँ, बस ये बता दो कि दुकान खुली होगी कि नहीं। तो वो कह रहे हैं दुकान खुली है। तो फिर मैंने उनको जाने नहीं दिया, वो तो जा रहे थे, और मैंने कहा चलो हम और जोया चले जाएंगे। फिर जोया एक पेन कहाँ लेती है, फिर जोया को एक, पहले तो जोया ने मुझसे ब्लैक पेन कहा था, मम्मा ब्लैक पेन है, चलो ब्लैक पेन दिला दूं मैं। उसके बाद फिर जाते जाते जोया बोली ब्लू पेन की रिफिल खत्म होने वाली, तो मैंने चलो टेस्ट है तो दिला दूं। उसके बाद जोया को याद आया, मम्मा ग्लू कम पड़ गया मेरा 2 अक्टूबर के लिए। पापा बल्कि सारा सामान ले आए, ग्लू भी ले आए, सब ले आए, इसका जो उसने ज्योमेट्री बॉक्स जो भी कहा था। तो रास्ते जाते जाते बोली, कहने लगी ग्लू कम पड़ रहा है, एक ग्लू और ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, देखो सोचेंगे ग्लू लेना है कि नहीं लेना है, चल जाएगा। फिर मैंने सोचा कि अब कितनी तारीख है, अब कल 30 तारीख है, पहली 2 अक्टूबर को। तो हमने 2 दिन बाद वैसे ही फिर जोया पापा से कहेंगे, फिर पता नहीं वो उस तरफ जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि पापा दूसरे तरफ जाते हैं शाम को, उस तरफ नहीं जाते हैं।
तो मैंने कहा फिर उनको परेशान करूँ और पता नहीं उनकी तबीयत सही है कि नहीं है। तो गाइज मैंने कहा चलो ठीक है ग्लू भी दिला दूं। फिर ग्लू के बाद फिर उनको अब गांधी जी की फोटो भी चाहिए थी। तो उसी टाइम कहा था मतलब जोया ने एक चीज में जोया हमेशा ये करती है, एक चीज कहती है चार चीजें खरीदती है, तो वही करा। जोया ने एक चीज कही और चार चीजें खरीदी। तो आप सोच रहे हो मैं चाय चाय में पी के गई थी। हुआ ये कि मैं चाय पी के गई थी, ये हैदर को दी थी मैंने चाय, और मैं चाय पी गई और मैंने आके देखा अभी किचन में, मैंने सोचा आपसे थोड़ी बहुत बात करूं। मैंने कहा मेरी चाय रखी, मैंने कहा मैंने किसकी चाय पी ली। अरे मैंने कहा हैदर की चाय पी ली। तो हैदर को थोड़ी सी कम देती हूँ मैं, तो वो कम मैंने पी ली, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं जोया से बात कर रही थी, जोया पैन के बारे में बता रही थी, कल टेस्ट है। और मैंने कहा सुबह, मैंने कहा उस तरफ कोई दुकान हो, तो हमने कहा दूसरे को पैसे दे देंगे मंगा लेने के लिए, वहां कोई दुकान नहीं है, सुबह सुबह पता नहीं खुली हो कि नहीं खुली हो। तो फिर इसी सिलसिले में मैं हैदर की चाय की पी ली। अंदर आके देखा तो मेरा कप भरा रखा। फिर मैंने हैदर से कहा कि ये भी मतलब ठंडी नहीं गुनगुनी हो गई थी, मैंने हैदर को तो गुनगुनी करके दी। तो मैंने हैदर से पूछा हैदर मैंने आपको चाय पी ली। हैदर हमारे इतने सीधे हैं कि हैदर ने हमने बताया ही नहीं कि हमें चाय नहीं मिली है, मम्मा ने पी ली। मैंने हैदर से हैदर चाय मिली कि नहीं मिली आपको, तो कहने लगा ना ना, तो हमने बताना चाहिए था। फिर मैंने चाय उसको बहुत, जो मेरी ज्यादा भरी थी मेरे थोड़ी सी मैंने ली, जितनी उसको देती वो हल्की सी गुनगुनी गर्म करी ताकि वो पी ले, फिर वेट ना करे ठंडी होने का। तो वही है कि वैसी ठंडी चाय मैंने पी गुनगुनी, और हो गई टेस्ट की तैयारी। और रिपीट कर। तो जोया मतलब एक गॉड गिफ्ट मिल गया है मुझे कि जोया पढ़ाई में मन लग रहा है। नहीं पढ़ाई में मन तो लगता था, बस वही रीजन है कि बाबू मेरा बीमार हो जाता था और खुद नहीं चाह रहा है कि वो बीमार हो, और वो ना इतना अच्छा लग रहा होगा प्यार भी कर रही हूँ मैं। जैसे मतलब सिम्बा की तरह देख रहा है सिम्बा देख रहा है। तो बाबू मेरा मुझे मालूम है पढ़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो देखिए चिपकता ही जा रहा है, इतना प्यार कर रही है चिपकता ही जा रहा है। तो उसको मालूम है कि वो पढ़ने की कोशिश करता है वो, लेकिन मेरा बाबू तबीयत खराब की वजह से नहीं, बस बार बार टोकती हूँ, बार बार मुझे नहीं टोकना चाहिए। तो थू 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 मतलब मेरी वो बात पे नजर ना लगे और सही रहो, क्योंकि कल ये फिर से बीमार हो गई थी। कल इनको दिन भर रहा जुकाम, और जुकाम होने के बाद मुझे मालूम था कि आज तक ये बिल्कुल टन हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। तो ये सही हो गई हैं और अब ये कल से नॉर्मली अपने स्कूल जाएंगी और टेस्ट देंगी। मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा हेयर स्टाइल लड़कियों जैसा, क्योंकि मेरे पास ये जगह नहीं है। अब हो जाएंगे। 2 साल लगेंगे मुझे करने में। अब कैसे लग रहा है? तो क्या करके हम लोग की बात होती रहेगी। मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब मैं आराम करूंगी। आराम कहाँ है, अभी यूनिफॉर्म में प्रेस करना है। मैं सोच रही थी शाम को जल्दी कर लूंगी, लेकिन मेरा मन होता ही नहीं है प्रेस उठाने का। बहुत मुश्किल से प्रेस करती हूँ, सारा काम हो गया, फ्री हो गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ उनके कपड़ों में प्रेस करने के लिए। तो गाइज अच्छा कुछ इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो गाइज आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो बाय बाय। चलिए टेस्ट की तैयारी।